हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। दोस्तों टेक्स्ट बुक का 15 से 17 जुलाई के बीच में गोल्डन गुड बाय सेल चल रहा है। इसके तहत 18 महीने वाला जो पास है वो रहेगा, यानी कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 18 महीने का मिलेगा, 6 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा वैलिडिटी। और ये गोल्डन गुड बाय ऑफर है, यानी कि अब ये दोबारा से नहीं आने वाला है। जो 18 महीनों का सब्सक्रिप्शन पास वाला सिस्टम चल रहा था, ये आखिरी बार है, आखिरी मौका है, ये अब इसके बाद नहीं आने वाला है। तो आपको कूपन कोड में यूज करना है एमजेटी और आपको मिल जाएगा मात्र 399 में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक पास। यानी कि 18 महीने तक आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट का मॉक टेस्ट होता है और लाखों स्टूडेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो आपको एक बेहतर कंपटीशन भी मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड यूज करना मत भूलना। कूपन कोड यूज करोगे तभी मिलेगा आपको ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। श्रीलंका के दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, भारत 135वें स्थान पर इस बार रहा। जे सिंह द्वारा एक पुस्तक लिखी गई द मैकमोहन लाइन, इस पुस्तक का विमोचन किया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित एचपीवी वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है। चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस ने अभी हाल ही में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन कारखाना खोला हुआ है। और अभी हाल ही में दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल एनएमसी 2170 का अनावरण किया है। मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और अभी जानवी डंगेती सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का कीर्तिमान हासिल की है। वहीं दोस्तों भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और टोटल 22 मेडल जीते हुए हैं, 9 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। इसके अलावा दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल जी का निधन हो गया है। ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने क्विकली रिवीजन कर लिया है। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे देखिए यहाँ पर 15 जुलाई को युवाओं की कौशल को निखारने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। इसकी इस बार की थीम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। इंपॉर्टेंट है थीम, छोटी है थीम, याद रखिएगा आप। 2014 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा पास किया गया और फिर 2015 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया विश्व युवा कौशल दिवस। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डी रैम चिप विकसित करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डी रैम चिप विकसित करी है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सैमसंग डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक डी रैम चिप। ये जो है सैमसंग का दावा है कि ये 24 गीगाबिट ग्राफिक डबल डेटा रेट 6 GDDR6 एडॉप्ट है, थर्ड जनरेशन का 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है और उसके बाद फिर बोर्ड्स ए डाटा प्रोसेसिंग स्पीड दैट इज ओवर 30% फास्टर। यानी कि अभी तक जो भी डी रैम थे या कहें कि ग्राफिक्स थे, उनमें से ये 30% एक्स्ट्रा ज़्यादा तेज है, ठीक है ना, 30% फास्टर है। तो सैमसंग ने इसे डेवलप किया हुआ है। इसकी बताया हुआ है कि जो ग्राफिक इमेज प्रोसेसिंग है वो 1.1 टेराबाइट पर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी कि 275 फुल एचडी फिल्मों को ये प्रोसेस करने के बराबर है, तो एक सेकेंड में। तो ये चीजें हैं, सैमसंग ने इसे डेवलप किया हुआ है और सैमसंग के अध्यक्ष हैं ली कुंग ही। मुझको एक प्रश्न याद आ रहा है यहाँ पर, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चर्चे में आया था दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों बहुत दिनों से फुगाकू रहा करता था, फुगाकू जापान वाला, लेकिन अभी हाल ही में फुगाकू को पीछे कर दिया है फ्रंटियर ने, ठीक है ना। तो फ्रंटायर नाम का या फ्रंटियर जो भी कहो, ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और ये क्वांटिलियन कैलकुलेशन करता है पर सेकंड। क्लियर है? 2 पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कहें एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करेगा। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी मॉडल एट द प्री प्राइमरी स्कूल लेवल। पुष्कर सिंह धामी जी दिख रहे हैं जो कि सीएम हैं कहां के? उत्तराखंड के। तो फिलहाल इसके लिए सीएम धामी ने ये घोषणा करी हुई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका लाया जाएगा, बाल वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा और इसी बाल वाटिका के तहत नई शिक्षा नीति लागू करी जाएगी। आपको यहां से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी कौन सी वाली है, तो दोस्तों आप बताएंगे भारत की ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 1986 के बाद से 2020 में लॉन्च करी गई, यानी कि 34 सालों के बाद, 34 वर्षों के बाद ये लॉन्च करी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में लॉन्च करी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है ना। तो ये लॉन्च की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है पहला राज्य कौन बना, तो पहला राज्य आप बताएंगे बना था कौन सा? पहला राज्य बना था कर्नाटक, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला। सेकंड स्टेट कौन बना था? मध्य प्रदेश बना था। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस स्थान को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया? दोस्तों भारत के 2 स्थान को, एक तो केरल और दूसरा अहमदाबाद, इन 2 सिटीज को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। उपरोक्त तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल देख पाओगे, केरला अहमदाबाद मेक इट टू टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा दोस्तों दुनिया भर के 50 ऐसे असाधारण स्थलों की लिस्ट तैयार करी गई। इसमें भारत के 2 शहरों को भी शामिल किया गया, अहमदाबाद और केरल को। और वैसे अगर बात करें दुनिया भर के, तो बहुत बड़े बड़े शहर यहाँ पर शामिल किए गए इस लिस्ट में, जैसे कि रास अल खैमा, यूएई, पार्क सिटी, यूटा, सियोल, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ऐसे ही अहमदाबाद और केरल को भी शामिल किया गया। केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक चुना गया है। केरल को भगवान का अपना देश कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर चुना गया था और अहमदाबाद पिछले दिनों में चर्चे में भी रहा था। यहाँ पर दोस्तों नई रोबोट आर्ट गैलरी खुली हुई है, नया एक्वेरियम यहाँ पर खुला हुआ है और साइंस सिटी का नया एक्वेरियम जो है ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। यही सब चीजें देखते हुए और भी जो भी यहाँ का डेवलपमेंट है इसको सबको देखते हुए इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 2 सिटीज जो हैं भारत से हैं इस लिस्ट में। टाइम मैगजीन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, ये पूरी लिस्ट जारी करी गई है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा दोस्तों, सावन मास शुरू हो चुका है और सावन महीने का ये ऑफर आपके लिए दिया जा रहा है कि आप अगर कोई भी ई बुक और कोई भी वीडियो कोर्स लेते हो तो अभी के लिए आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। MGT ऐप पर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स को अगर आप लेते हो या किसी भी ई बुक को लेते हो तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन पर जाने के बाद क्रांति बैच आया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी SSC का बैच है। यूपी SSC में इस बार पूरा अच्छे से तरीके से तैयारी कराई जा रही है आपकी, तो यूपी SSC इस बार तो क्वालिफाई करना ही करना है आपको। इसमें एक ऑफलाइन बुक भी आपके पास भेजी जाएगी, तो आप एनरोल कीजिए फटाफट से क्रांति बैच, 20% का डिस्काउंट पाइए। कूपन कोड में डालना मत भूलना महादेव, MAHADEV ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो कोई भी चाहे ई बुक लेते हो चाहे कोर्सेज लेते हो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप कांटेक्ट करके और भी डिटेल जानकारियां ले सकते हो। व्हाट्सएप ओनली है, तो आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। अगला, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने जीते हैं दोस्तों टोटल 8 मेडल। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो इसका अभी वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों और इस वर्ल्ड कप में भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं, जिनमें से 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड और 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, टोटल 8 मेडल थे। टोटल मेडल थे 8, जिनमें से 3 था गोल्ड। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कहां पर हुआ? ये दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित हुआ है और भारत जो है मेडल टेबल में टॉप पर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसने किसने 3 गोल्ड जीते हुए हैं? तो अर्जुन बाबूता, साहू तुषार माने और पार्थ माखीजा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो गोल्ड वाले होते हैं उनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
वैसे मैंने आपको बताया है कि ISSF जो वर्ल्ड कप है, एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो साल भर में ही 2-2, 3-3, 4-4 बार हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ISSF वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है। तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो साथ ही साथ जो आयोजन स्थल है ना उसका नाम ले करके रेफरेंस में तब पूछा जाएगा क्वेश्चन। ISSF के बारे में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, स्थापना 1907 में हुई थी, हेडक्वार्टर म्यूनिख में है और व्लादिमीर लेसिन जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में किसने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च करी? तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक बुक लॉन्च करी हुई है दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी अपने विदेश मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों सुषमा स्वराज भवन जो कि दिल्ली में स्थित है और जो कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की स्मृति में यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नाम के बुक का विमोचन किया हुआ है। ये जो बुक है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, ये भारत की सॉफ्ट पावर के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का एक कलेक्शन है। अगला, हाल ही में किस देश ने नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो दोस्तों चाइना ने ऐसा किया है। ये देश की नवीनतम, अपने देश की नवीनतम सौर वेधशाला या कहें कि एक प्रकार से सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है, इसके लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम शुरू करा हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज लॉन्च ग्लोबल नेमिंग इवेंट फॉर इट्स न्यूएस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो इसने ग्लोबल नेमिंग इवेंट, नेम के लिए इवेंट एक आयोजित किया हुआ है। फिलहाल मोटा मोटा समझो आप कि ये अपना सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने वाला है दोस्तों। अब नामकरण यहाँ पर कराया जाएगा। चाइना अभी आपको पता होगा तियांगोंग नाम का अभी हाल ही में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया हुआ है। स्पेस स्टेशन मतलब कि ये लॉन्च कर रहा है धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट करके। कंप्लीटली बताया है कि 2023 के एंड तक या 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा इसका अपना स्पेस स्टेशन। जैसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुनते हो ना, ऐसे ही इसका चाइना का स्पेस स्टेशन हो जाएगा। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2030-31 तक इसे गिरा दिया जाएगा, प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ये 1998 में अमेरिका, रसिया, कनाडा, फ्रांस, बड़े बड़े देशों ने मिल करके इसे लॉन्च किया हुआ था। हालांकि वहां पर अब अधिपत्य नासा का ही है, ठीक है ना। तो फिलहाल 1998 से लॉन्च किया गया था, अब 2030-31 में इसे गिरा दिया जाएगा, तो तब तियांगोंग ही बचेगा ऊपर। चलिए अगला चीज, बाकी तो आप चाइना के बारे में बेसिक जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू करी? तो अर्न विद लर्न योजना शुरू करी हुई है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च अर्न विद लर्न स्कीम। ये दोस्तों बेसिकली शुरू किया गया है विद्यालयों में या कहें कि स्कूलों में शुरू किया गया है। ये स्कीम इसलिए शुरू किया गया है जिससे बच्चों को दोबारा से स्कूलों में बुलाया जा सके। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर छोड़ दिए थे पढ़ाई लिखाई, उसके बाद दोबारा से स्कूल गए ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को दोबारा से स्कूल में बुलाने के लिए एक योजना शुरू करी हुई है, अर्न विद लर्न योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत देखिए, त्रिपुरा शिक्षा विभाग की इस पहल में सभी कॉलेज के जो तीसरे वर्ष के छात्र हैं, यहाँ पर कक्षाओं में ड्रॉप आउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण शामिल किया जाएगा और प्रत्येक जो स्वयं सेवक होंगे जो इसमें आएंगे उनको 500 रुपए दिए जाएंगे अगर वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन कराते हैं। तो मतलब कौन कौन ड्रॉप आउट हुआ है उसको दोबारा से लेकर के आते हैं, 500 रुपया पाते हैं। तो ये त्रिपुरा की स्कीम है और हालांकि मतलब यहाँ पर यूपी बिहार में होता थोड़ा सा इसका सब मजाक भी उड़ाते। फिलहाल वो पूर्वोत्तर राज्य है तो वहां पर ये चीजें चल जाएंगी। त्रिपुरा आप मैप में अगर देखना चाहोगे तो इंडिया के मैप में यहाँ पर है त्रिपुरा, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, त्रिपुरा तीन तरफ से पूरा बांग्लादेश, ठीक है ना। अगरतला यहाँ की कैपिटल है। मणिक साहब बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है, अभी नए नए सीएम बने हैं, याद रखिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य जी गवर्नर हैं। कमल सागर, बृहद सागर, अमर सागर ये यहाँ की झीलें हैं। ओके, गोरिया नृत्य, होजागिरी, लेबांग ये यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स हैं। जिलों की संख्या है 8, विधानसभा में सीटें जाती है 60, लोकसभा में 2 और 1 राज्यसभा में सीटें हैं यहाँ से। अगला, हाल ही में किस गेंदबाज ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह आ गए हैं दोबारा से टॉप पर।
आईसीसी की ओडीआई की अभी हाल ही में नई रैंकिंग जारी की हुई है। ओडीआई बोले तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस की। तो इसमें फर्स्ट पर बॉलर में अगर गेंदबाजी रैंकिंग में बात करें तो टॉप पर जसप्रीत बुमराह एक बार दोबारा से आ गए। पिछले 2 साल से ये चल रहे थे टॉप पर, लेकिन बीच में ट्रेंट बोल्ट आ गए थे टॉप पर, जसप्रीत बुमराह दूसरे पर आ गए थे। और अभी हाल ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अभी आपने देखा इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 6 विकेट लिए, ठीक है, एक ही मैच में 6 विकेट लिए 19 रन दे करके। तो ये भी काफी शानदार इनका प्रदर्शन रहा। तो फिलहाल नई रैंकिंग में ये आ गए हैं टॉप पर, जसप्रीत बुमराह। ओके, तो ट्रेंट बोल्ट अब दूसरे पर आ गए हैं। आईसीसी के बारे में अगर बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है। जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं और ग्रेग बार्कले जो हैं ये इसके हैं अध्यक्ष। ठीक है ना। आईसीसी के इवेंट की बात करें तो आईसीसी का वर्ल्ड कप लगा हुआ है 2022 वाला, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2023 वाला जो ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंडिया में। अगला देखते हैं, हाल ही में सुधाकर दलीला को कहां पर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो सुधाकर दलीला दोस्तों ये भूटान में भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। यहां पर देख पाओगे इनको तस्वीर में, सुधाकर दलीला अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू भूटान। तो अब ये आएंगे रुचिरा कंबोज की जगह पर। रुचिरा कंबोज कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि ये यूएन में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पद है रुचिरा कंबोज का, ये आपको याद रखना है। भारत के प्रोस्पेक्टिव से आपको रुचिरा कंबोज का नाम याद रखना है, क्योंकि ये टीएस तिरुमूर्ति जी की जगह पर आई हैं। यूएन में जो भी मामले होंगे उसमें ये स्पीचेस वगैरह देंगे, ठीक है ना, मतलब कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अस्थायी प्रतिनिधि ये हैं संयुक्त राष्ट्र में। तो पहले ये भूटान में थी भारत की राजदूत, और अब इनकी जगह पर सुधाकर दलेला को नियुक्त कर दिया गया है। भूटान के बारे में अगर बात करेंगे, थिम्पू होती है कैपिटल, नेगुतलम यहाँ की, या कहें कि गुलत्रुम जिसे कहते हैं, जैसा भी पढ़ो आप। यहाँ की करेंसी होती है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के हैं राजा, या कहें कि राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, भूटान आप मैप में देखते ही हो, पास नहीं पड़ता है, सिक्किम के पास में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है वीडियो। अच्छा, लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे और उनके आंसर भी बहुत सारे लोगों ने किया है। जिन लोगों ने आंसर किया उनका मैं नाम अभी शो कराने वाला हूँ। 2023 का वर्ल्ड कप मेजबानी भारत करने वाला है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ले एयरपोर्ट अभी देश का पहला एयरपोर्ट बना है कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, ये भी आप याद रखेंगे। टॉप 10 जिन्होंने कल बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया उनके नाम यहाँ पर है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, कॉपी पेस्ट मत किया करो। बहुत सारे लोग हैं ना, उठा करके आर्टिकल वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। 5 साल से वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर का, तो इतना तो पता है कि कौन सी चीजें खुद से लिखी गई हैं, कौन सी लाइन करंट अफेयर की और कौन सी लाइन कॉपी पेस्ट की गई। तो आज तो मेरे पास जो ये लिस्ट आई थी इस पे मैंने फिर भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अगली बार से बिल्कुल मंजूरी नहीं दिया जाएगा जो कॉपी पेस्ट करेंगे। अपनी भाषा में लिखो, अपने बुलेट पॉइंट्स लिखो, ठीक है ना, और अपनी भाषा में लिखोगे वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो 15 जुलाई के करंट अफेयर का ये है टॉप 10 नेम। रमन विश्वकर्मा, शुभम डे, दिव्या एंजल, महेंद्र हेम्ब्रोम, संतोष साहू, स्वर्णेश्वर कुमार, आरती तोमर, चंद्रशेखर राम, जीत सिंह और सिविलिज्म। क्लियर। आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आज आपके लिए क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा को क्या कहते हैं। अगला, SII या कहें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में जो आंसर करेगा डिटेल के साथ उसका नाम लिया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी डिटेल क्विज और डिटेल PDF आप प्राप्त कर सकोगे हमारे एप्लीकेशन से। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन से PDF डाउनलोड करके क्विजेस सॉल्व करके भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग भी इसका फायदा उठाओ, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, मतलब आप सभी महीनों का सीरियल वाइज तैयारी कर सकते हो। अगर सीरियसली तैयारी करना है तो आप MGT ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।